हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आपका जीके स्पेशल वीडियो है दोस्तों। और ये क्वेश्चन ऐसे है दोस्तों कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाला काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। किसी भी एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे आपका और कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को छोड़ के नहीं जाइएगा, वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। यहीं से आपका 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, जीन शब्द किसने दिया था? तो WL जोहानसन ने जीन शब्द गढ़ा था या दिया था। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 2 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि नगरीय स्वशासन की संरचना में शामिल है। नगरीय स्वशासन की संरचना में शामिल है, तो इनमें से क्या शामिल है? तो ये शामिल है आपका नगर पालिका। क्या शामिल है? नगर पालिका शामिल है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 3 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई है। ये जो 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई या परिवर्तन हुआ है किस संशोधन के द्वारा? तो ये हुआ है आपका प्रथम संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? प्रथम संशोधन के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 4 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या अब कितनी है? पहले देखिए दोस्तों 24 थी, एक बढ़ा है तेलंगाना में, तो एक कितना हो गया? 25 हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर का क्वेश्चन पे यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि केंद्रीय मंत्रिमंडल अपने कार्यकलाप के लिए किसके प्रति उत्तरदायी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में पूछा गया है। तो ये जवाबदेही होता है या उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। देखिए दोस्तों, प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जो आने वाली वीडियो है इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलेंगे, तो अपडेट मिलता रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 6 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जैसे हमारे देश संसदीय प्रणाली है, इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दोस्तों उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? उत्तरदायी सरकार के नाम से। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 7 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसीलिए माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि तो देखिए यहाँ उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार होता है। क्या होता है? उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार होता है। इसी कारण से भारत को एक गणराज्य के रूप में माना जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। काफ़ी लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। जो भी एग्जाम देखने 2024 में जाएंगे आप, तो लोकतांत्रिक सरकार वह शासन व्यवस्था है। देखिए लोकतांत्रिक सरकार में जो होता है सामान्य नागरिकों की भी भागीदारी होती है। क्या होती है? सामान्य नागरिकों की भी भागीदारी होती है। ए ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों, वीडियो छोड़ना नहीं है, लास्ट तक देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, यहाँ से पूछा गया है कि पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है, जिसे कहते हैं। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है, जिसे कहते हैं। तो इसे प्रखंड विकास पदाधिकारी कहा जाता है, या शॉर्ट में वीडियो कहा जाता है। ठीक है ना? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इसका पूरा नाम होता है। ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 10 नंबर का, और यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पर आ जाए। इसमें पूछा गया है अनुच्छेद 213 के अधीन राज्य के राज्यपाल को शक्ति प्राप्त है। तो देखिए इसे अपनी आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करने की इसमें प्रावधान है। कौन सा? 213 में, अनुच्छेद 213 में। तो डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 11 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे, भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव कराता है? तो देखिए संसद के लिए भी कराता है, राज्य विधान मंडल के लिए कराता है, राष्ट्रपति पद के लिए एवं उपराष्ट्रपति पद के लिए, ये चारों के लिए कराता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 12 नंबर का। 12 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे कि हमारे संविधान में निम्नलिखित में से किस मूलभूत अधिकार का समावेश नहीं किया गया है?
तो काम का अधिकार हमारे संविधान में कहीं पे उल्लेख नहीं है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, बाकी सारे उल्लेख है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 13 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्र सूची में नहीं है। तो यहाँ पे जो जंगल है, जिसको वन भी कहते हैं, ठीक है, इसमें आपका केंद्र सूची में नहीं है, ये राज्य सूची में है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 14 नंबर का, और यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है संविधान से। संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। जो 74वां है, यानी कि 74 नंबर का संशोधन है, किससे संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, ये है आपका शहरी स्थानीय संस्थाओं से। क्या है? शहरी स्थानीय संस्थाओं से है। डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 15 नंबर पर। तो ये रहा आपका 15 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया है प्रतिबंध एंजाइम की खोज किसने की थी? जो प्रतिबंध एंजाइम है, इसका खोज किसने किया था? तो इसका स्मिथ व नाथसन के द्वारा खोजा गया था प्रतिबंध एंजाइम। सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। तो प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये आपका 16 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है मेंडल का जन्म किस देश में हुआ था? और इन्होंने आनुवंशिकता के नियम का जो है इन्होंने खोज किया था, इसलिए मशहूर है ये मेंडल। ग्रेग जॉन मेंडल इसका पूरा नाम है, और ये ऑस्ट्रिया देश से बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रिया में ये पैदा हुए थे। बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 17 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि जीवन वृत्त में जाति वृत्त की पुनरावृत्ति किस सिद्धांत से स्पष्ट होती है? जीवन वृत्त में जाति वृत्त की पुनरावृत्ति किस सिद्धांत से स्पष्ट होती है? तो ये आपका पुनरावृत्ति सिद्धांत से स्पष्ट होती है। सी ऑप्शन सही है। बायोलॉजी से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। तो ये रहे 18 नंबर क्वेश्चन आपके लिए। डायनासोर थे। तो देखिए डायनासोर जो है ये आपका मोसोजोइक सरीसृप थे। क्या थे? मोसोजोइक सरीसृप थे। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 19 नंबर का, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले दो पैरों पर सीधा होकर चला। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपैथिकस जो है, ऑस्ट्रेलोपैथिकस ये सबसे पहले जो है दो पैरों पर चला था, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 20 नंबर का, यहाँ से पूछा गया है महाद्वीप जहाँ मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले, तो सबसे अधिक जीवाश्म जो मिले अफ्रीका में मिले। कहाँ पे मिले? अफ्रीका में मिले हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 21 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दुर्ग शिवनाथ करेक्ट है। राजिम महानदी सही है। इसके बाद जगदलपुर इंद्रावती, ठीक है। ये जो रायगढ़ है दोस्तों, ये अरपा नदी के किनारे, ये जो है कि ये कहाँ का? छत्तीसगढ़ का ये जगह है। ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 22 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि सबसे प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले भूमि विकास बैंक की स्थापना मद्रास में हुई थी। कहाँ पे? मद्रास में हुई थी। बी ऑप्शन सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा 23 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि जब चींटियाँ काटती है तो वो अंतः छेपित करती है, तो वो फॉर्मिक अंतःक्षेपित करती है, इसी के कारण से दर्द व जलन महसूस होता है। सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपका 24 नंबर का, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 24 नंबर में रडार के आविष्कारक कौन थे? तो देखिए रडार के आविष्कारक थे A.H. टेलर व लियो सी यांग। ये दो व्यक्ति थे, याद रखिएगा। A.H. टेलर व लियो सी यांग जो है रडार का आविष्कार किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि रबड़ के व्यापारिक वल्कनीकरण को किसका प्रयोग शामिल है? तो रबड़ का जब वल्कनीकरण होता है तो उसमें गंधक मिलाया जाता है, इसी का प्रयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे ए ऑप्शन है। तो ये दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।